हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग स्टोरीज। अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट, ये है एपिसोड 4 पार्ट 3 ऑफ आवर फुल स्टैक जर्नी। आज हम डाइव करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ क्वेश्चन में, जो हर डेवलपर को आनी ही चाहिए, स्पेशली अगर आप टैग इंटरव्यूज़ क्रैक करना चाहते हो। स्मार्ट आंसर्स, रियल वर्ड एग्जाम्पल और थोड़ा सा फन, एवरीथिंग इज इन दिस वीडियो। सो गेट रेडी, ग्रैब योर टी एंड लेट्स जंप राइट इनटू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज सेट. Set is built-in JavaScript object, stores only unique values, and set has methods like add, has, cleat, clear size. And this is the example. ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यूज़ में मोस्टली टाइम अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, हर इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, दैट व्हाट इज़ सेट. और कई बार आपको सिंपली वो एक एरे दे देंगे और कहेंगे कि आप इसमें से यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दो. तो आप इस सेट मेथड का यूज़ करके वहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ शो कर सकते हो. यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं, उसको उस एरे में हम न्यू सेट कीवर्ड ऐड करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 डॉट्स के अंदर माई सेट का यूज़ करते हैं. और फिर जब हम इसे रन करते हैं, सो वी गेट यूनिक वैल्यूज़ इन एन एरे, दैट इज़ 1 2 3 4. तो इसमें से क्या करता है, सेट मेथड जितनी भी डुप्लीकेट्स होते हैं किसी भी नंबर के या वर्ड के, उनको क्या करता है, वहाँ रिमूव कर देता है और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ async and await. Async and await are keywords in JavaScript that simplify working with promises and asynchronous code. When we declare a function with the async keyword, it always returns a promise. Inside that function, we can use await to pause the function's execution until a promise is resolved, and this helps us write asynchronous code that looks and behaves more like synchronous code. For example, instead of chaining .chain on promises, we can await the result, which makes code easier to read and debug. And also, we can use try and catch for error handling inside async function, which keeps things neat and improves code readability and makes asynchronous logic more easier to manage. Let's understand this with an example. So for that we can take this example to understand async await. So async await क्या करता है, async await always works with promises and it's async promises के साथ जब भी हमारे काम को करना काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस को हैंडल करना, उनके साथ काम करना, असिंक्रोनस कोड के साथ काम करना हमारे लिए क्या कर देता है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है. असिंक अवेट क्या करते हैं, हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, दैट इज़ फैच यूज़र, और ठीक है, और उसके अंदर नाउ क्रिएट किया है एंड वी आर रिटर्निंग अ प्रॉमिस आफ्टर 2 सेकेंड. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असिंक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उस प्रॉमिस के कंप्लीट होने का, ठीक है, लाइक फैचिंग यूज़र. और जब वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें डेटा मिलता है हम उसको प्रिंट कर देते हैं. सो लेट्स लुक एट इट हियर. फैचिंग यूज़र डेटा, यानी कि क्या होता है, पहले ये प्रिंट हो जाता है जो असिंक अवेट है, फैचिंग यूज़र, एंड देन वी यूज़र फेच्ड एन एज 24. ओके, so now let's move on to next question, that is what is template litters. Template litters are string litters that allows variable into your code. They are enclosed by backticks instead of single or double quotes. So simply क्या होता है, जब भी अगर कभी हमारे कोड में हमें सिंगल या डबल कोड का यूज़ करना होता है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल है वो हमारे आउटपुट में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकटिक्स का यूज़ करते हैं. ये जो होते हैं ये बैकटिक्स होते हैं और जिसे कोडिंग में टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं. अब इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस साइन का यूज़ करके यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकती हूँ. फॉर एग्जांपल इफ़ आई प्रिंट हियर लेट नेम इज इक्वल्स टू एना. ओके, एंड नाउ इफ आई प्रिंट हियर एना, sorry, name. Okay, so I get this here, Anna is a coder. Okay, now let's run this code and look, we'll get output here. Now if we change the name, our output will also get thing. For example, I says Alara is a coder.
So this is what template filters do. Okay, template filters are string filters that allows variable into your code, and they are enclosed by backticks instead of single or double quotes. What is this keyword? And this is my favorite and most important topic, और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है यूजुअली डेवलपर्स को, कि दिस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना. सो इसे हम बहुत ही डिटेल में और हर एक सिनेरियो का यूज़ केस लेके अच्छे से समझेंगे. ठीक है. So this keyword in JavaScript refers to the object it belongs to, and its value depends on how and where it is used. It's like a pointer that changes based on the context. Global context outside any function in the browser. This refers to the window object. यानी कि अगर हम सिंपली उसे किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं करती हूँ console.log this, तो ये सिंपली यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है वो किसे रेफ़र करता है, वो रेफ़र करता है विंडो ऑब्जेक्ट को. ठीक है. यानी कि ये क्या है, ये एक विंडो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सिनेरियो इनसाइड अ रेगुलर फंक्शन. ओके, अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक रेगुलर फंक्शन लेती हूँ और उसे यहाँ पे मैं करती हूँ कॉपी पेस्ट. सो व्हाट विल डू दिस फंक्शन. सो let me do this. Function show. Let's create a function and console.log this, and now if I print sho show, if I call this, we'll get output. Look, यहाँ पे हम क्या करते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज़ और प्रॉपर्टी हैं वो यहाँ पे सब प्रिंट हो चुकी हैं. ओके. सो इनसाइड अ रेगुलर फंक्शन जहाँ पे जिसको हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है. ठीक है. तो वहाँ पे दिस कीवर्ड क्या करेगा, ग्लोबल जो ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट है उसी को अपना आउटपुट मान लेगा. ठीक है. और अगर हम स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ करेंगे तो स्ट्रिक्ट मोड में हमें अनडिफाइंड आउटपुट मिलेगा इनसाइड अ मेथड फंक्शन इन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. अगर हम एक इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं. एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया. अब हम क्या करते हैं, दिस डॉट नेम. आइडियली ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड है, लेकिन ये क्या करता है अपने आउटर स्कोप में, यानी कि अपने फंक्शन के स्कोप में भी चेक करता है दिस की वैल्यू, और हमें क्या मिलता है, जॉन नाम मिल जाता है. Why this copy paste is why. Look, सो इनसाइड क्या करते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन में दिस कीवर्ड को कॉल करते हैं तो हमें वहाँ क्या करते हैं, उसकी वैल्यू मिल जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज 20. ओके. सो नाउ अब इफ़ आई डू यहाँ पे console.log this डॉट एज, तो वो मुझे क्या मिलेगी, वो मुझे एज की वैल्यू मिल जाएगी. ओके. So now let's move on to next question inside a method. Inside the next, what is inside an arrow function? तो arrow function don't have their own this, instead they inherit this from the surrounding scope. ठीक है. तो इसके यूजुअली क्या होता है, एरो फंक्शन का कोई भी दिस नहीं होता. अगर आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन की जगह पे अगर हम एक एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो हमें दिस की वैल्यू है वो नहीं मिलेगी. यू कैन सी वील गेट अनडिफाइंड एज आउटपुट. ठीक है. तो जो एरो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड की वैल्यू हमें मिल जाती है, बट एरो फंक्शन में हमें दिस कीवर्ड की वैल्यू नहीं मिलती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सिनेरियो इन एन क्लास. दिस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास.
For example, you can take this example, class animal, this dot name. Let's look at example. यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कोड को रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी गेट. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं क्लास नाम से, कंस्ट्रक्टर नेम एज. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिर से हम एक फंक्शन लाइक क्रिएट करते हैं एक फंक्शन, और उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को. हे माई नेम इज़ दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज. तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है वो इस कंस्ट्रक्टर में, यानी कि यहाँ पे हम जो एक न्यू पर्सन क्रिएट करते हैं यहाँ से वो वैल्यूज़ ले लेता है. न्यू पर्सन एना 24 एंड पर्सन 1 डॉट हैज़ इंट्रोड्यूस. नाउ वी कैन डू विद द नेक्स्ट पर्सन एज वेल. लेट्स से कॉन्स्ट पर्सन 2 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन Alaya and let's say as age 22. Okay, so person 2 dot introduce, if we do so we'll get our output that hey, my name is Alaya and I am 22 years old. So in this refers to a specific instance of the class. यानी कि हम जब भी एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं उसमें हम दिस की वर्ड की वैल्यू को इनहेरिट कर लेते हैं, इस तरीके से नीचे प्रिंट हो जाती हैं वैल्यूज. नाउ लेट्स सी अनदर सिनेरियो, इवेंट हैंडलर. दिस टिपिकली रेफर्स टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट डॉक्यूमेंट एट क्वेरी सेलेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बटन क्रिएट किया हुआ है और उसके ऊपर आप एक इवेंट क्लिक कर रहे हो, ठीक है. आपने यहाँ पे उसके ऊपर एक क्लिक इवेंट दिया है और वहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग दिस कर देते हो. आप कोई पर्टिकुलर इवेंट उस क्लिक पे प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग दिस करके उसे कर सकते हो. दिस चेंज बेस्ड ऑन हाउ द फंक्शन, दिस इज द की पॉइंट, यू कैन नोट इट डाउन. This change is based on how the function is called, not where it is returned. Arrow function don't have their own this, so they take it from their surrounding scope. To explicitly set this, you can use bind, call and apply. Okay, so next हम यही चीज़ देखने वाले हैं, that is what is call, apply and bind. Now let's move on to next question कि जो this keyword है वो अलग अलग, in short जो this keyword है वो different scenarios में अलग अलग तरीके से काम करता है. फंक्शन में वो अलग तरीके से करता है, एरो फंक्शन में अलग तरीके से करता है. तो वही सारे सिनेरियोज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. जो जर्नल वैल्यू होती है ग्लोबल स्कोप में होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, विंडो ऑब्जेक्ट होती है. नाउ रेफर व्हाट, हाउ डज कॉल, अप्लाई एंड बाइंड वर्क. दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन. ये भी मुझसे इंटरव्यूज में पूछा गया है काफ़ी बार. These three methods are used to control the this keyword in JavaScript function and determine what object it refers to. Bind, it creates a function with a specific this value and can optionally set argument for that function. Key point, it does not call the function immediately, it gives back a new version of the function. Let person name John, greeting. Let's take one example to understand it better. Okay, so यहाँ पे bind किस तरीके से काम करता है. I took it very simple example. If I run this, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है नेम राजू है, हम वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, सर्व चाय. कस्टमर फंक्शन कस्टमर नेम कंसोल डॉट लॉग चाय सर्व्ड टू बाय दिस डॉट नेम, यानी दिस डॉट नेम में क्या आना चाहिए, राजू आना चाहिए, ठीक है. नाउ लेट कॉफ़ी वाला नेम विक्रम, लेट सर्व बाय विक्रम इज इक्वल्स टू चाय डॉट. अब हमने क्या किया, बाइंड कर दिया, यानी कि जो दिस की वैल्यू है वो इस राजू से हटा के हमने विक्रम सेट कर दिया. तो सर्व बाय विक्रम, सो चाय सर्व टू एना बाय विक्रम, यानी कि राजू की जगह पर क्या आ गया, विक्रम आ गया, ठीक है. तो दिस की वर्ड क्या करता है, उसकी वैल्यू को लाइक दिस की जो वैल्यू है उसको बाइंड करते हैं. देखो चाय वाले के पास एक मेथड है सर्व चाय, जो किसी कस्टमर को चाय सर्व करता है और बोलता है कि किसने सर्व की. बाय डिफ़ॉल्ट चाय सर्व का दिस होता है चाय वाला, यानी मतलब राजू. लेकिन हमने डॉट बाइंड यूज़ करके उस मेथड का दिस को चेंज कर दिया है. वो हमने क्या कर दिया है, चाय वाला की जगह हमने कॉफ़ी वाले पे दे दिया है, मतलब विक्रम को दे दिया है, ठीक है. अब हम
जब सर्व बाय विक्रम कॉल करते हैं तो आउटपुट आता है लाइक सर्व बाय विक्रम एना कॉल करते हैं तो आउटपुट आता है चाय सर्व्ड टू एना बाय विक्रम। ये ओरिजिनल फंक्शन चाय वाला लाइक चाय वाला डॉट सर्व चाय था, पर हमने उसे कॉपी किया और बाइंड किया कॉफ़ी वाले से, जिससे दिस डॉट नेम ऑफ विक्रम हो गया है। इसमें जो की पॉइंट है दैट इज़ डॉट बाइंड से हम फंक्शन को कॉपी करते हैं और उसमें दिस को परमानेंटली किसी और ऑब्जेक्ट से टाई कर देते हैं। ओरिजिनली फंक्शन नहीं बदलता है। आई होप यू गॉट दिस एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट question, that it calls a function immediately with a specific this value and argument passed one by one. Key point, you use it to invoke a function and set its this context at the same time. Let person name John and function is this dot name and I am this year's age. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पहले एक नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट के बाद में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस फंक्शन में हमें मिल जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर डॉट कॉल कीवर्ड का यूज़ करके उसमें हम वो दो वैल्यूज़ जो कि यहाँ पे इस पर्सन में दी गई हैं और वो जो वेरिएबल नहीं दिए गए उसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और इस तरीके से हम अपना आउटपुट ले लेते हैं। आई एम जॉन, आई एम 30 years old. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय अप्लाई. अप्लाई ऑल्सो वर्क्स सेम एज कॉल. अप्लाई इट इज़ almost the same as call but the argument passed as an array. Key points, use it when you already have arguments in an array. ठीक है, यानी कि जब भी हम let person name John function introduced a city return I am this dot name age years old live in a city. यानी कि जब हमारे पास कोई एरे है और हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पहले से ही दिए गए हैं इसमें और हम एक एरे फॉर्मेट में अपना इनपुट देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉट अप्लाई का यूज़ करते हैं। कॉल का यूज़ करेंगे तो जो हमें आउटपुट है उसमें एरर मिलता है, लेकिन हम जब डॉट अप्लाई का यूज़ करके एरे फॉर्म में इनपुट देते हैं तो हमें क्या होता है, हमें हमारा पूरा सही आउटपुट मिल जाता है। लाइक आई एम जॉन 30 years old एंड आई लिव इन न्यूयॉर्क सिटी. Let's move on to our next and last question of this video. If you want to set this but delays the function execution, use bind. If you need to call the function immediately, choose between call and apply based on how you want to pass the argument. So this is a pro tip, you can use it in your code. Now let's understand what are truthy and falsy values. Truthy and falsy values useful in conditional checks. Knowing which value evaluate to false helps you avoid unexpected bug. यानी कि 0 और 1 को ही हम ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का बोलते हैं और इनका यूज़ यूजुअली हम कंडीशनल चेक में यानी कि इफ़ एल्स स्विच स्टेटमेंट उनके साथ में यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं कि यानी कि जो भी जो कि मतलब हमारा कोई भी अनएक्सपेक्टेड बग होता है उसको अवॉइड करने में भी हमारी हेल्प करता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड इसके बाद में मैं डॉम मैनिपुलेशन के ऊपर जो इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जावास्क्रिप्ट को उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ और वो इसका 4th और लास्ट होगा जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़ का। और उसके बाद में मैं रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।